So Bundesliga is back and after the first half of the Bundesliga season, second half का शुरुआत का जो मैच हमने फेस किया था अगेंस्ट ग्लैडबैच, भाई बाल बाल बचे। सिर्फ 1-0 के स्कोर लाइन से हम ये मैच जीते हैं एंड भाई इट्स ऑलवेज टफ भाई। अवे अगेंस्ट ग्लैडबैच इज रियली अ हार्ड चैलेंज फॉर अस, जो कि भाई पिछले कुछ एडिशंस में हमने देखे हैं। तो भाई ये बहुत ही मुश्किल चैलेंज था, लेकिन भाई किसी तरीके से हमने पार कर दी है एंड भाई 3 पॉइंट्स इन द बैग। एट दिस पॉइंट भाई बुंदेसलीगा टेबल पे अभी भी हम 4 पॉइंट्स के गैप पे है लिवरकूसन से, जो कि सेकंड स्पॉट पे है एंड भाई ये लीड हमें इंक्रीज करते रहना चाहिए। वी कांट अफोर्ड एनी काइंड ऑफ लॉसेस इन दिस सेकंड हाफ ऑफ द सीजन। खैर ये बुंदेसलीगा तो अब काफी कॉम्पिटिटिव हो रहा है एंड भाई ये एकदम लास्ट तक खींचेगा जो मुझे लगता है। लेकिन बात करना चाहिए कल के मैच को लेकर। ये ग्लैडबैच के अगेंस्ट हमने जो परफॉर्मेंस डाली है, जो गेम हमने खेली है, जिस तरीके से अप्रोच की है और जिस तरीके से हर बार की तरह हमारे विंगर्स ने हगा है, we have to talk on that. So let's focus on the match details. So सबसे पहले देखते हैं कि हमारे लाइनअप पे कौन कौन थे। So भाई हम सबको पता था कि भाई मुसियाला सिक था, फेलिना भी इंज्यूर्ड था, इतो भी अभी तक कमबैक नहीं कर पाया है, स्टैनिसिच भी नहीं कमबैक कर पाया है। उस तरफ से भाई डैनियल पेरेस का भी एक इशू हो चुका है। सो भाई बहुत सारे प्लेयर्स इंज्योर थे। तो भाई डायर को स्टार्ट मिला आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, क्योंकि भाई उपामेकानो भी सस्पेंडेड था। तो किम, डायर, लाइमर एंड डेविस का एक बैक फोर लाइन हमने देखा है। एंड भाई मिडफील्ड पिवट में भाई गोरेस्का को स्टार्ट मिला था अलोंगसाइड किमिक एंड भाई अप फ्रंट भाई मूलर को स्टार्ट मिला था फ्रॉम द सेंट्रल एरियाज एंड ओलिसे फ्रॉम द राइट फ्लैंक एंड भाई लेरोय साने फ्रॉम द लेफ्ट फ्लैंक एंड भाई हैरी केन इज फाइनली बैक। सो भाई यही था हमारा बेसिक सा टीम लाइनअप। अब भाई बात करते हैं मैच के फैक्ट्स को लेकर। भाई सबसे पहले अगर तुम स्टैटिस्टिक्स पे नजर डालोगे तो भाई तुम्हें क्लियरली दिखेगा कि भाई 67% का बॉल पोजीशन हमारे पास था। इसका मतलब यही है कि भाई कितना ज्यादा डोमिनेट हम थे ऑन द बॉल। अब बात आती है भाई जो एक्सजीज की। भाई अगर तुम एक्सजीज पे नजर डालोगे तो भाई 4.28 का एक्सजी है बायर्न का, लेकिन हमने गोल कितना स्कोर किया? सिर्फ एक। सो 4 का एक्सजी रख के सिर्फ एक गोल स्कोर करना, मतलब ये तो खराब है। देखो ये हमेशा से है, हमारे लिए ये कुछ नया नहीं है, क्योंकि फर्स्ट हाफ ऑफ द बुंदेसलीगा सीजन में भी हमने देखा था कि भाई हम बहुत ज्यादा चांसेस बना रहे हैं, बहुत एक्सी क्रिएट कर रहे हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन भाई गोल्स उतना हम कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। एंड द मेन रीजन वाज आवर विंगर्स। जो हमारे विंगर्स है, लेरॉय साने है, सर्ज ग्नैब्री है, किंग्सली कोमान है, इनसे भाई काम नहीं हो रहा है। एंड भाई ये हमने फर्स्ट हाफ में भी देखा था एंड सेकेंड हाफ की स्टार्टिंग में फिर से हमें वही देखने को मिला, कुछ भी नया नहीं है। सबसे पहले भाई बात करूंगा मैं लेरॉय साने को लेकर। भाई बहुत हो गया, मतलब इससे ज्यादा मैं सपोर्ट नहीं कर सकता। टू बी ऑनेस्ट आई एम डन विथ लेरॉय साने। अगर कुछ लोग बोलेगा अभी भी कि भाई वो बिग मैच प्लेयर से बड़े मैचेस में स्टेप अप करता है, मुझे नहीं चाहिए ऐसे बिग मैच प्लेयर्स। मुझे नहीं चाहिए ऐसे इनकॉन्सिस्टेंट प्लेयर्स जो कि भाई सिर्फ और सिर्फ बड़े गेम पे स्टेप अप करेगा और छोटे छोटे गेम्स पे नहीं। भाई दीज आर द विंगर्स जो कि हमें अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन अगर हम ये छोटे छोटे मैचेस नहीं जीतेंगे तो भाई हम कैसे प्रोग्रेस करेंगे, कैसे हम बुंदेसलीगा टाइटल्स जीतेंगे? सो भाई मुझे तो ऐसे इनकॉन्सिस्टेंट प्लेयर्स बिल्कुल भी नहीं चाहिए इन माय टीम। अब बात करूं अगर सर्ज ग्नैब्री की, तो भाई मुझे याद भी नहीं है कि लास्ट टाइम कब उसने स्कोर किया था हमारे लिए, मुझे ये तक याद नहीं है। एंड भाई आई एम डन विद दिस टू विंगर्स। अब कोमान की बात करो तो भाई कोमान की भी अच्छा नहीं जा रहा है फॉर्म, लेकिन फिलहाल कल का मैच में थोड़ा बहुत इफेक्टिव तो था। मतलब जब से वो पिच पे आया था बंदे ने काम किया है, बंदे ने टेकॉन्स लिया है, बंदे ने क्रॉसेस डालने की कोशिश की है एंड भाई अपॉर्चुनिटीज तो क्रिएट की है एंड थोड़ा बहुत इंपैक्टफुल सब्स्टिट्यूशन था जो कि कंपनी ने सेकंड हाफ के एंड पे कोमान को लाकर किया था। सो भाई वो एक अच्छा मूवमेंट था कंपनी का। लेकिन बाकी जो दो विंगर्स, भाई आई एम डन विद देम। ओपन गोल सिनेरियो बन चुका था जहां पे भाई सिर्फ एक हल्का सा टैप इन करके ही भाई गोल हो जाता, वो भी भाई गोल नहीं कर पाया हमारे लॉर्ड साने। अब दूसरा एक मौका बना था जहां पे सर्ज ग्नैब्री एक 4v1 सिचुएशन पे थे, उसके बगल में डेविस रन मार रहा था, उसके बगल में हैरी केन रन मार रहा था, ओली से रन मार रहा था, लेकिन उसने ऐसा एक गंदा पास खेला, वो भी अवे, इतना अवे हो गया कि भाई अल्फोंसो डेविस से बहुत दूर चला गया एंड भाई बंदे का शॉट भी बहुत अवे हो गया, गोलकीपर ने भी सेव कर दिया। अब बहुत लोग ये भी बोलेगा कि भाई ये जो मुंचेनग्लैडबैच का जो गोलकीपर था, बंदे ने काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस डाली है। एंड समहाउ आई हैव टू एग्री कि भाई हर एक ओपोनेंट का जो गोलकीपर रहते या फिर कोई भी मतलब प्लेयर्स रहते हमारे अगेंस्ट आते ही भाई ये अपने प्राइम में चले जाते हैं। आई डोंट नो कैसे हो जाता है, लेकिन ये बंदे ने भाई कल हमें मतलब बहुत परेशान किया है। अब बात करना पड़ेगा मुलर को भी लेके, क्योंकि भाई मुलर ने भी 2 इजी चांसेस मिस किए, लेकिन भाई ये एक्सेप्टेबल है। एक
बंदा जो कि भाई 34 मतलब एज हो चुका है उसका, उससे तुम इससे ज्यादा क्या ही एक्सपेक्ट करोगे? इट्स ओके। लेकिन भाई लेरॉय साने जिस तरीके से भाई ये परफॉर्मेंस डाल रहा है भाई एट दिस लेवल, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। एंड भाई आई डोंट नो कि भाई इसके बाद भी कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन की बात होगा या नहीं। भाई नहीं होना चाहिए, दी एंड होना चाहिए अब, बस करो। अभी मैं कुछ दिन पहले एक रील भी पोस्ट कर रहा था भाई, जहां पे मैंने बोला था कि भाई कविचा क्वारात्स्केलिया पीएसजी पे जा रहा है, लेकिन बायर्न क्यों नहीं अप्रोच कर रहा है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, एट दिस पॉइंट ये जनवरी ट्रांसफर विंडो में अगर हम एक भी विंगर साइन नहीं करते तो भाई यूसीएल का होप्स तो छोड़ ही दो। मैंने सीजन के स्टार्ट में बोला था कि भाई सेमीफाइनल तक पहुंचेंगे, अब मैं उसको करेक्ट करना चाहता हूं। हम अगर राउंड ऑफ 16 या फिर क्वार्टर फाइनल्स में ही भाई एलिमिनेट हो गए तो भाई मैं तो सरप्राइज नहीं होगा। मतलब हो सकते हैं किसी भी ओपोनेंट्स आएगा भाई हमें तोड़ के चला जाएगा। द ओनली थिंग दैट सेटिस्फाइज मी दैट इज आवर डिफेंस एंड आवर मिडफील्ड। थोड़ा बहुत हमारा मिडफील्ड सॉलिड हो चुका है एंड भाई हमारे डिफेंस एकदम रॉक सॉलिड है। लोग बात नहीं करना चाहते, लेकिन भाई टायर वाज एब्सोल्यूट ब्रिलियंट यस्टरडे। किम की बात करो भाई, डेविस की बात करो भाई, लाइमर की बात करो, हर एक बंदे ने भाई क्या क्या भाग रहा है, मतलब हर एक बंदे ने भाई इफेक्ट डाला है। एंड भाई हमारे डिफेंस अभी बहुत बहुत मजबूत हो चुका है। आई वी ऑल हैव टू एग्री दैट। अब फिलहाल ये डिफेंस से तो सिर्फ काम बनेगा नहीं, ये जो चांसेस हम बना रहे हैं इनको गोल्स पे कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वी कांट विन। सो भाई आई होप कि भाई इन सब चीजों को लेकर कंपनी और भी मेहनत करेगा एंड थिंग्स विल बी इम्प्रूव। आई नो कि भाई हम प्लेयर्स को अगर ऑफलोड नहीं करेंगे तो भाई नया प्लेयर्स हम नहीं ला सकते, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक कि अगर जनवरी ट्रांसफर विंडो में ही हम किसी एक या दो विंगर को बेचकर किसी एक नया विंगर लाते तो भाई थोड़ा बहुत होप्स तो आ जाता, थोड़ा बहुत हमारे फ्लूइडिटी तो आ जाता भाई अटैकिंग ऑप्शंस में। वन एंड ओनली विंगर जो कि भाई अभी खेल रहा है दैट इज माइकल ओलिसे। एंड भाई ओलिसे को लेकर अब नया क्या ही बोलूं भाई, बंदे ने हर एक मैच में भाई स्टेप अप किया है। एंड भाई कल के मैच में भी भाई उसने पेनल्टी अर्न किया है, उसने जो हरकत की है भाई विद द राइट फ्लैंक, फ्रॉम द राइट फ्लैंक विद कॉनराड लाइमर, भाई बेहतरीन था। वी ऑल हैव टू प्रेज हिम। अब इस मैच को लेकर भाई ज्यादा घुसने की बात तो बनती नहीं है, क्योंकि हमने खराब खेला है। एक्चुअली खेला खराब नहीं है, हमारे फिनिशिंग खराब है, जो कि भाई हमेशा सही होता आ रहा है, तो भाई नया कुछ भी नहीं है। सो आई होप कि भाई इन चीजों पे इंप्रूवमेंट होगा। और भी सीजन सेकंड हाफ ऑफ द सीजन का भाई पहला गेम था, तो भाई थिंग्स आर ए बिट ऑफ डिफिकल्ट, एक थोड़ा बहुत मेसी था, लेकिन आई होप कि भाई चीजें और भी बेहतर हो जाएगा। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड भाई वेट करते हैं अगले मैच के लिए। तो भाई ज्यादा मैं खींचना नहीं चाहूंगा इस वीडियो को, यहीं पे खत्म करते हैं एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा।